हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल मैंने आपके कंप्यूटर से रिलेटेड पहला टॉपिक जो है वो पढ़ाया था, कंप्यूटर का परिचय। क्या पढ़ाया था? कंप्यूटर का परिचय के बारे में हमने पढ़ा था कल, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में मैं आज से स्टार्ट कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली क्या होती है? पहली होती है कंप्यूटर की गति। गति यानी स्पीड, ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड कितनी होती है, क्या होती है, क्या वो मनुष्य की सोचने की क्षमता से अधिक होती है, इसके बारे में, ठीक है। दूसरी होती है स्वचालित यानी ऑटोमेटिक मशीन। मैंने बताया था कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है, स्वचालित। फिर इसके बाद त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी यानी क्या होती है? शुद्धता। क्या होती है? शुद्धता। यानी जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने में क्या करता है? त्रुटि नहीं करता है। मैंने क्या बताया था कल कि यदि हम डाटा को सही प्रकार से इनपुट करते हैं, यानी डाटा हमारा शुद्ध होता है, ठीक है, तो क्या होता है? रिजल्ट भी त्रुटि रहित आएगा। जो आउटपुट होगा वो कैसा आएगा? सही आएगा, यानी शुद्ध रूप में। एक्यूरेसी यानी शुद्धता। फिर इसके बाद है स्थायी भंडारण, ठीक है, यानी क्या है? परमानेंट स्टोरेज। कंप्यूटर क्या कर सकता है? परमानेंट स्टोर कर सकता है किसी भी डाटा तथ्य को, है ना, सूचनाओं का क्या कर सकता है? भंडारण कर सकता है। फिर क्या है? विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की क्या होती है? लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी की क्षमता रखता है वो, यानी बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके एक जगह पे स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, ठीक है, फास्ट रिट्राइवल। क्या कर सकता है वो? जो सूचना स्टोर की गई है, उन स्टोर की हुई सूचनाओं को क्या कर सकता है? बहुत ही तीव्र गति से प्राप्त कर सकता है, ठीक है। आगे क्या है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, यानी क्विक डिसीजन। कंप्यूटर क्या कर सकता है? जल्दी निर्णय लेने में सक्षम होता है, ठीक है। आया इतना समझ? आगे बढ़ते हैं। विविधता, वर्जेटिलिटी, ठीक है। फिर है पुनरावृत्ति, यानी रिपीटेशन भी कर सकता है ये, रिपीट किसी भी कार्य को। स्फूर्ति, यानी कंप्यूटर की जो कार्य करने की क्षमता, स्फूर्ति बहुत अच्छी होती है, अधिक होती है, ठीक है। गोपनीयता, सीक्रेसी, है ना, किसी भी चीज़ को हमको सेव करके रखना है या स्टोर करके रखना है कंप्यूटर में, तो हम क्या कर सकते हैं? सीक्रेसी यानी पासवर्ड लगा सकते हैं, जिससे कि दूसरे हमारी किसी भी चीज़ को या सेव की हुई चीज़ का वो निकाल ना सकें उन चीज़ को, ठीक है। यदि हम उन्हें गोपनीय रखना चाहते हैं तो हम किसी और को नहीं दिखाना चाहते, तो हम उसे पासवर्ड के द्वारा सेव करके रख सकते हैं। फिर क्या है? कार्य की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, कार्य की एक रूपता होती है। फिर है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। और फिर कागज की प्रयोग में कमी। क्या हो गया है कि ये डिजिटल यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हो गया है? पेपर, कागज के प्रयोग में कमी आ गई है। पहले क्या होता था? टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे, तो हर काम पेपर वर्क करना होता था, ठीक है, हर काम पेपर पे करना होता था। लेकिन अब क्या हो गया है? पेपरलेस वर्क हो गया है, ठीक है। हर कार्य अब डिजिटल रूप में हो रहा है कंप्यूटरों के द्वारा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि पेपर के प्रयोग में कमी आ रही है, जिससे क्या हो सकता है? हमारे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इन्हें ही हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा आप। गति, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। गति यानी स्पीड कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड, ठीक है, याद रखना, नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है। अब देखिए इसमें क्या बताया है कि कंप्यूटर की गति बहुत तेज होती है, यानी जो कार्य मनुष्य एक महीने या साल कुछ दिनों में करता है, उस कार्य को कंप्यूटर
बहुत ही तेजी से कुछ ही सेकंड के अंदर कंप्लीट कर देता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमें हमारे कार्य को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, बहुत ज़्यादा इससे सहायता मिल रही है। इसलिए हमने कंप्यूटर के कार्य को अधिक महत्व दिया है, ठीक है, क्योंकि जो कार्य मनुष्य इतने दिनों में करेगा वही कार्य कंप्यूटर की सहायता से बहुत ही आसानी से और तीव्र गति से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हैं तो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, किस लिए, क्योंकि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। स्वचालित कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, यानी ऑटोमेटिक मशीन है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान, जब हम गणनाएं करते हैं, अंकगणितीय गणनाएं, उनके दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना ना के बराबर होती है, ठीक है। मानवीय हस्तक्षेप की क्या बोला है इन्होंने, कि हम उसमें इंटरफेयर करते हैं क्या। जब कंप्यूटर कार्य करता है तो मनुष्य की इंटरफेयर की कितनी संभावना होती है, ना के बराबर होती है। और ये क्यों कहा गया है, ना के बराबर इसलिए होती है क्योंकि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, यूज़र देता है, ठीक है, यानी मनुष्य देता है जो कि कंप्यूटर पे कार्य कर रहा है। यानी वो इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर को, तभी क्या होगा, कंप्यूटर अपना कार्य करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद उसे किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक बार यूज़र उसको इंस्ट्रक्शन दे देता है कि ये करना है, तो कंप्यूटर अपना प्रोसेस करके पूरा आउटपुट आपको प्रदान कर देता है। यही कार्य, यही कहा गया है कि मानवीय हस्तक्षेप की संभावना ना के बराबर होती है, ठीक है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य ही देता है। देखिए अभी मैंने बताया कि केवल इंस्ट्रक्शन कौन देता है, यूजर देता है कंप्यूटर को, ठीक है। पर एक बार आदेश होने के बाद, एक बार जब इंस्ट्रक्शन दे दिया तो बिना रुके कार्य कर सकता है कंप्यूटर, इसीलिए इसे कहा गया है ऑटोमेटिक मशीन। आया समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रुटि रहित कार्य, कंप्यूटर क्या करता है, एक्यूरेसी यानी शुद्धता से कार्य करता है, बिना मिस्टेक के, बिना कोई एरर के, ठीक है। कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती हैं, नो एरर, ठीक है। क्यों होती हैं, क्योंकि हम यदि सही इनपुट प्रदान कर रहे हैं कंप्यूटर में, सही प्रकार हमने इनपुट की है इंफॉर्मेशन, डाटा को इनपुट किया है, तो क्या होगा, आपको प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर सही रिजल्ट प्रदान करेगा, ठीक है। यदि आपने इनपुट में कोई भी एरर की है, इनपुट के अंदर कोई भी एरर है, तो रिजल्ट भी उसी प्रकार आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में एक कॉन्सेप्ट है GIGO, क्या है इसका अर्थ, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का। क्यों है कि जो चीज़ हम इनपुट करेंगे वही हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। जैसा हम इनपुट करेंगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा, यही है, ठीक है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि यानी एरर पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। क्या बताया है कि मनुष्य के द्वारा ही की गई गलती होती है जो कि कंप्यूटर में एरर आ जाती है। अगर डाटा और प्रोग्राम सही हैं, ठीक है, डाटा सही है तो कंप्यूटर हमेशा सही ही परिणाम देता है। कभी कभी क्या होता है, एक कारण और हो सकता है कि यदि आपके कंप्यूटर में वायरस है, यदि कंप्यूटर में वायरस है तो हमारा डाटा कभी कभी अनसेफ हो जाता है, डाटा में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। जो भी आपकी सूचनाएं होती हैं, फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं इम्पॉर्टेंट, उन सब में क्या होता है, वायरस के कारण त्रुटि आ जाती हैं, एरर्स आ सकती हैं, ठीक है। तो दो ही कारण होते हैं कि कंप्यूटर हमें एरर दिखा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं हम। क्या है अगला, स्थायी भंडारण क्षमता क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। परमानेंट स्टोर करके रख सकता है कंप्यूटर फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, जो हमारे ज़रूरी कागजात होते हैं उन सभी को क्या करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी, ठीक है, कंप्यूटर में मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। रैम रोम का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। मेमोरी को डाटा, सूचना, निर्देशों के भंडारण यानी उनके स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है।
मेमोरी में ही होती है ये सारी चीज़ें स्टोर। चूँकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती हैं। कैसे की जाती हैं इनपुट? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रही हैं इनपुट, अतः सूचना के समाप्त होने की संभावना कम रहती है। यदि हमने किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में सेव करके रख रखा है कि इन फ्यूचर हम उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि वो हमारी मेमोरी में ही स्टोर रहती हैं। सारी फाइल्स जो होती हैं, हमारी फाइल्स हुई, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हुए ज़रूरी, जो हमें कभी भी प्रयोग में आ सकते हैं, तो वो कहाँ स्टोर रहते हैं? मेमोरी के अंदर स्टोर रह सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। विशाल भंडारण क्षमता यानी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा फाइल्स को, बहुत ज़्यादा डाटा जो हमारा होता है ज़रूरी, उसको क्या कर सकता है कंप्यूटर? स्टोर करके रख सकता है, लेकिन लार्ज उसमें भी, ठीक है, लार्ज कैपेसिटी भी उसकी हो सकती है, बहुत ज़्यादा। कैसे? कंप्यूटर के बाह्य यानी एक्सटर्नल और इंटरनल संग्रहण माध्यमों में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। संग्रहण किया जा सकता है, उन्हें स्टोर करके रखा जा सकता है। अब इसमें क्या बताया है? एक्सटर्नल तरीके से भी और इंटरनल तरीके से भी, यानी कंप्यूटर के अंदर भी रह सकती हैं सूचनाएं। जब बहुत अधिक सूचनाएं इकट्ठी हो जाती हैं, मान लीजिए आपका बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा है, मतलब बहुत सारी, जैसे कि डॉक्यूमेंट हुए, कुछ ज़रूरी फाइल्स हुई, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यानी ज़्यादा उनकी कैपेसिटी है, तो क्या होता है, इनको हम अलग यानी एक्सटर्नल तरीके से रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं एक्सटर्नल तरीके से? कि इन्हें हम हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क होती हैं, फिर क्या फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप और सीडी रोम, ये सब होते हैं जिनमें कि हम अपने डाटा को सुरक्षित करके रख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में सूचनाएं क्या करती हैं? कम स्थान घेरती हैं। यदि कंप्यूटर में सूचनाएं हैं, हमारी ज़रूरी इंफॉर्मेशंस हैं, वो क्या करती हैं? कंप्यूटर में कम स्थान ही घेरती हैं, अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल और असीमित होती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, आया इतना समझ? आगे बढ़ते हैं। ये हैं जो मैंने आपको डायग्राम के तौर पे दिखाए हुए हैं। ये क्या है? आपकी इस तरह की होती है हार्ड डिस्क, ठीक है, याद रखिएगा, हार्ड डिस्क होती है जिसमें हम हमारा ज़रूरी डाटा जो बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम इन फ्यूचर कभी भी यूज़ करना चाहते हैं, उसका उपयोग करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसे डिलीट नहीं करना चाहते और उसे सेव करके रखना चाहते हैं, तो क्या होता है, एक ही सोर्स है कि हार्ड डिस्क में हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय के लिए। फिर ये क्या है? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ये क्या है? सीडी रोम, इस तरह की है, देखी होगी आपने सीडी रोम। ये क्या है? मैग्नेटिक टैप। क्या है इसका नाम? मैग्नेटिक टैप, ठीक है। ये है, इसका विकास कब हुआ था? इसका विकास हुआ था जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में सन 1928 में हुआ था मैग्नेटिक टैप का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई आपकी सारी चीज़ें, ठीक है। आगे भंडारित सूचना, स्टोरेज इंफॉर्मेशन को तीव्र गति से प्राप्त करना, ठीक है, फर्स्ट रिट्राइवल। जो सूचना आपकी स्टोर है, उस सूचना को आपको तीव्र गति से कैसे प्राप्त करना है? यदि हमको हमारी जो फाइल सेव है कंप्यूटर में, हमें क्या करना है, उस फाइल को जल्द से जल्द प्राप्त करना है, जैसे उसका कोई भी उपयोग करना हो, तो क्या करना है, उसे जल्दी प्राप्त करना होता है। तो क्या है, पढ़िए, कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकंड में, ठीक है, कुछ ही सेकंड में जो स्टोर हुई सूचना है, इंफॉर्मेशन में से आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। अब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, किसके द्वारा? क्या होता है जिसकी मदद से हम बहुत ही तीव्र गति से कंप्यूटर के अंदर स्टोर हुई हमारी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं? क्या होता है वो? रैम। रैम क्या है? एक मेमोरी है कंप्यूटर की। क्या है रैम? कंप्यूटर की एक मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म क्या है?
रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, याद रखिएगा। ये कौन सी मेमोरी होती है? ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, रैम, ठीक है। इसकी मदद से ही, इसकी सहायता से ही या इसके प्रयोग से यह काम क्या होता है, बहुत ही सरल, इजी हो जाता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम हमारी सूचनाओं को बहुत ही तीव्र गति से प्राप्त कर सकते हैं। ये एक मेन मेमोरी होती है, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्या है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है। कंप्यूटर क्या कर सकता है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता होती है उसमें, क्विक डिसीजन, बहुत जल्दी निर्णय ले सकता है। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय की क्षमता रखता है। यानी जो उसे निर्देश दिए जा चुके हैं, जो इंस्ट्रक्शंस उसे यूज़र के द्वारा दिए जा चुके हैं, उनके द्वारा वो क्या करता है, कंप्यूटर में उनको एनालाइज करता है सूचनाओं को, और क्या करेगा फिर, इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही तीव्र निर्णय लेने की कैपेसिटी रखता है, वो बहुत जल्दी निर्णय ले लेता है। इसके बाद क्या है? वर्सेटिलिटी, ठीक है, विविधता। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। अलग अलग तरह के कार्यों को कंप्यूटर करने में सक्षम होता है, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। आपको कोई दो अलग अलग कार्य करने हैं कंप्यूटर के अंदर ही, तो ये कार्य भी कंप्यूटर आसानी से कर सकता है। मनुष्य एक कार्य को एक ही बार में कर सकता है, दो अलग अलग कार्य एक ही बार में नहीं कर सकता वो, तो क्या होगा, कंप्यूटर ऐसा काम कर सकता है, यानी एक ही बार में वो अलग अलग फाइल्स पे काम कर सकता है, ठीक है, यही बोला है। आगे बढ़ते हैं हम। पुनरावृत्ति यानी क्या होता है, रिपीटेशन, किसी भी कार्य को बार बार रिपीट करके भी ये कार्य कर सकता है, यानी उसकी पुनरावृत्ति। कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह के कार्य क्या करना है, बार बार समान विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। कंप्यूटर क्या कर सकता है, एक ही कार्य को बार बार कर सकता है, यानी वो उस कार्य को करने में पूर्णतः विश्वसनीय होता है, उसमें कोई भी अलग भेदभाव नहीं दिखाई देता कि इस कार्य को उसने कर लिया कि दोबारा इसी कार्य को वो गलत तरीके से करेगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक मशीन है, आप जितनी बार भी उससे वो कार्य कराएंगे वो सेम वे में उसी कार्य को पूर्ण करेगा, ठीक है। आगे स्फूर्ति, एजिलिटी, ठीक है, क्या है, कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित होता है। मानवीय दोष यानी वो कभी थकता नहीं है। जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य 12 घंटे कार्य कर ले, 24 घंटे कार्य तो कर ही नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा थक जाएगा, उसमें थकान आ जाएगी, क्योंकि वो एक मनुष्य है। और यहाँ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है, चाहे आप उससे कितने भी घंटे कार्य करा लो, वो लगातार कंटिन्यू उस कार्य को करता ही रहेगा, ठीक है। तो यही कारण है कि ये मशीन है और ये मानव रहित दोषों से दूर है, ठीक है, दूर रहता है, दोषों से रहित है। इसे थकान तथा बोरियत महसूस नहीं होती। आप इससे लगातार कितनी भी बार कार्य करा लीजिए, क्या होता है, इसको थकान और बोरियत महसूस नहीं होती, और हर बार समान क्षमता से कार्य करता है, उतनी ही स्पीड से, उतनी ही विश्वसनीय तरीके से ये कार्य को संपूर्ण करता है, ठीक है। आ गया समझ में ये पॉइंट्स आपको। आगे बढ़ते हैं। गोपनीयता, इसके बारे में क्या बताया था मैंने आपको शॉर्ट में, सीक्रेसी, यानी आपको अपनी फाइल्स को या डाटा को सीक्रेट तरीके से रखना है कि कोई उसे चुरा ना ले, देख ना ले, या उसका कोई गलत प्रयोग ना कर ले। तो हमें क्या करना होता है, किसी भी चीज़ को, चाहे वो हमारे स्मार्टफोन में हो, कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट, या फिर वो कहाँ हो, कंप्यूटर में हो, तो क्या करना होता है, पासवर्ड का प्रयोग करके कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। हमारे कंप्यूटर को केवल हमें ही यूज़ करना है या अदर लोग भी उसका यूज़ करते हैं, तो हमें क्या करना होता है,
हमारी चीज़ों को गोपनीय रखना होता है। हमारी जो ज़रूरी फाइल्स होती हैं उनमें पासवर्ड लगाना होता है, ठीक है, ताकि वो हमारी चीज़ें सेफ रहें। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डाटा और कार्यक्रमों को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख या बदल सकता है। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि जो पासवर्ड लगाएगा यानी जिसकी वो फाइल्स होंगी केवल वही व्यक्ति उन फाइल्स का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। वही उस पासवर्ड को लगा सकता है, वही पासवर्ड को चेंज कर सकता है, ठीक है। केवल वही व्यक्ति होता है जो अपनी चीज़ों को सेव करके रख सकता है। किसके द्वारा? पासवर्ड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही सेम होता है हमारे स्मार्टफोन्स में। हमारे फ़ोन्स कभी भी कहीं भी किसी भी जगह हों, क्या करना होता है, हमें हमारी फाइल्स को सेव रखना है तो हम अपने मोबाइल में क्या लगा के रखते हैं? पासवर्ड लगा के रखते हैं। आजकल तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है, सभी के फ़ोन्स में क्या होते हैं? पासवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो कोई उनका फ़ोन ओपन नहीं कर सकता। आगे देखिए, कार्य की एक रूपता। क्या है? कार्य की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, यानी बार बार तथा लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद क्या होता है? कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। गुणवत्ता यानी जैसा वो कार्य कर रहा है वैसे ही सेम वे में वो कार्य को करके देगा, ठीक है। उसमें कोई भी आपको बदलाव नज़र नहीं आएगा, ठीक है। बार बार लगातार एक ही कार्य को करने के बावजूद भी वो हमें सेम वे में वो कार्य करके देता है। आगे देते हैं विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। क्या है? कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात जब प्रोसेसिंग हो जाता है डाटा, उसके पश्चात सही व भरोसेमंद रिजल्ट ही हमें प्रदान होता है। गलती की संभावना क्या होती है? ना के बराबर होती है। कोई गलती, एरर कंप्यूटर के द्वारा नहीं की जाती है। आगे बढ़ते हैं, कागज के प्रयोग में कमी, पेपरलेस वर्क, ठीक है। पेपरलेस वर्क हो गया है। कैसे? कंप्यूटर जब से प्रयोग होने लगे हैं, कंप्यूटर्स जब से प्रयोग होने लगे हैं उनके सही प्रयोग से कागज़ की खपत में कमी की जा रही है, ठीक है। यानी जो कागज़ हैं, पेपर हैं, पेपर की किस में कमी आ गई है? पेपर की जो खपत है, खपत में कमी आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि हर कार्य डिजिटल फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। जिससे पर्यावरण में क्या है? पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल रही है। पेपर किससे बनते हैं? पेड़ से, लकड़ी से बनते हैं, जिसके कारण पेड़ काटे जाते हैं। तो पेड़ों को काटना भी तो वैसे भी क्या होता है? गलत होता है। पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है। कागज की कमी आ रही है, किसके कारण? नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, डिजिटल फॉर्म में हर कार्य पूर्ण हो रहा है इसके कारण, ठीक है। तो एक काम तो अच्छा ही है कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की अब कौन कौन सी सीमाएं हैं, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर, क्या क्या सीमाएं हैं, क्या उसमें कुछ कमियां भी हैं क्या, ठीक है। देखते हैं हम आगे। बुद्धिमत्ता की कमी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। बुद्धिमत्ता की कमी होती है कंप्यूटर में। क्यों? क्योंकि वो एक मशीन है, मनुष्य नहीं है, ठीक है। मशीन है। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि वो यूज़र के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हीं के ऊपर कार्य करता है। वो खुद से निर्णय कभी भी नहीं ले पाता। क्या कंप्यूटर खुद से निर्णय ले पाता है? नहीं ले पाता, क्योंकि वो एक मशीन है। आप जैसा कार्य उससे करने के लिए कहेंगे वो वैसा ही आपको कार्य करके देगा। तो इसमें एक चीज़ तो ये हो गई कि इसमें बुद्धिमत्ता की कमी होती है, ठीक है। यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही कार्य करता है। ये आपको समझ आ गया होगा कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस, कि वो स्वयं से नहीं सोच सकता, ना कोई डिसीजन ले सकता। जैसा यूज़र ने उससे कहा है, जैसे उसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं वैसा ही कार्य वो करके आपको देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका सामान्य बोध की कमी। सामान्य बोध की कमी, लैक ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है। कॉमन सेंस नहीं होता, यही बोलते हैं ना कि कॉमन सेंस नहीं है क्या तेरे अंदर, ऐसा बोलते हैं। ये केवल किससे बोल सकते हैं? इंसान से, क्योंकि इंसान में ही सोचने की क्षमता होती है, उसी में कॉमन सेंस होता है, ठीक है। मशीन के अंदर नहीं हो सकता। कंप्यूटर क्या है? एक डिवाइस है, मशीन है, ठीक है।
कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता है, लेकिन अगर यूज़र उससे गलत काम लेता है तो उसे इसका सामान्य बोध यानी कॉमन सेंस नहीं होता है। ठीक है, यदि यूज़र ने उसे गलत काम दिया है तो वो उसको भी करके देगा, चाहे उसमें एरर हो या कोई हो, जैसे भी उस कार्य को प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट देता ही है, क्योंकि वो एक मशीन है, उसमें कॉमन सेंस नहीं होता। इंसान की तरह वो सोच समझ नहीं सकता कि ये कार्य सही है या गलत। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर को बताया नहीं है, यही चीज़ मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए कि यदि आपने कंप्यूटर को नहीं बताया कि रीमा एक लड़की है, ठीक है, रीमा एक लड़की है, तो वह उसे क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जैसा सेट है कंप्यूटर में, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लड़का ही मानेगा वो। यदि आपने नहीं बताया कि रीमा एक लड़की है, ठीक है, लड़की है या लड़का है, तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट लड़का ही मानता है उसे। ठीक है, क्योंकि वो एक मशीन है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ रहती है वही करेगा वो, इसलिए उसको हर एक इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कि वो लड़का है, लड़की है, क्या है, किसके बारे में हम काम कर रहे हैं, किसके ऊपर, तो वो सब आपको इस मशीन को बताना होता है। ठीक है, उसे नाम में फ़र्क करना नहीं आता है। कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन नहीं है। ठीक है, यह सही या गलत की पहचान नहीं कर पाता है। आ गया इतना समझ? सही है, ये तो बहुत ही इजी है, आपको समझ आ गया होगा आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। खर्चीला यानी ये एक्सपेंसिव होता है, इसको खरीदना एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये एक मशीन है। ठीक है, जिसका हमें प्रयोग करना है, अब हमें प्रयोग करना है, ये कम समय में भी हमें कार्य करके देता है, तो इसको हम खरीदते ही हैं यदि हमें समय की बचत करनी है तो। ठीक है, कंप्यूटर्स के हार्डवेयर जो होते हैं, हार्डवेयर काफ़ी महंगे होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए एक्सपेंसिव कहा है। इन्हें समय समय पर क्या करना होता है, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित भी करना पड़ता है। कभी कभी इन्हें आवश्यकता के अनुसार चेंज करना पड़ता है। कभी किसी भी मशीन में आपको क्या हो सकती है, कभी कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, खर्चीला हो। लेकिन हमको यदि काम करना है, हमारे समय की बचत करनी है, तो क्या करना होता है, इन चीज़ों को भी हमें लेना पड़ता है, बार बार इनमें बदलाव भी करने होते हैं। यदि कोई भी चीज़ खराब हो जाती है तो उसको क्या करना होता है, हमें बदल के नया ही लाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों काफ़ी महंगे होते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, पता है ना, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको भी डलवाना पड़ता है। और हार्डवेयर यानी जो कंप्यूटर के और बाहरी एक्सटर्नल जो भी यूनिट्स हैं, ठीक है, वो। आगे बढ़ते हैं हम। वायरस का खतरा, इम्यून टू वायरस। ठीक है, कंप्यूटर में क्या होता है, वायरस का खतरा होता है। कंप्यूटर हो चाहे वो हमारे फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स हो, सब में वायरस का खतरा रहता ही है। कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है जो सूचना और निर्देशों को दूषित या समाप्त कर सकता है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि जो वायरस होता है, यदि वो हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाता है या हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर आ जाता है तो क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स को उससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है वो कि हमेशा के लिए डिलीट ही हो जाएं, समाप्त हो जाएं, कभी कोई फाइल आपकी ओपन ही ना हो। तो ऐसा हो सकता है वायरस के कारण। एक बार वायरस आने पर यह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसमें क्या करता है, सुरक्षित फाइलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यही बताया, कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स होती हैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये वायरस कंप्यूटर की भंडारण क्षमता को, यानी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसको भी प्रभावित करता है। ठीक है, यानी उस पर भी इफेक्ट डाल देता है। ठीक है, वायरस है ये। हालांकि क्या होने लगा, अब कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डलने लगे हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये हमारी कंप्यूटर की जो भी ज़रूरी सूचनाएं होती हैं, जो डाटा होता है, उनको क्या कर सकता है, सेव कर लेता है। ठीक है, सुरक्षित क्या कर लेता है, सुरक्षित करता है ये एंटीवायरस। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर्स में डलवाया जाता है। क्यों? ताकि फाइल सेव रहें, अच्छे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, इसी की मदद से उन फाइल्स को बचाया जा सकता है। क्या होता है कि जब आपने देखा होगा, आपका फ़ोन जब आप यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हमारे फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होती हैं, कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं।
तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा मोबाइल भर जाता है, यानी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाती है, तो क्या होने लगता है कि हमारा मोबाइल भी हैंग करने लगता है। कहते हैं ना कि ये रुक रुक के चल रहा है। तो क्योंकि इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अधिक भर जाती है, इस कारण क्या होता है, वो हैंग करने लगता है। तो हमें उन फाइल्स को हटाना पड़ता है या उन्हें अलग जगह पे स्टोर करके रखना पड़ता है। और दूसरा कारण क्या होता है कि हो सकता है हमारे मोबाइल फ़ोन्स में वायरस आ गए हों, वायरस के कारण भी हमारा मोबाइल हैंग करने लगता है। ठीक है, यही कारण है। तो समझ गए होंगे आप कि वायरस का खतरा रहता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत पर निर्भर, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक मशीन है। ठीक है, ये डिवाइस है एक, जो किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलती है। ठीक है, बिना बिजली के क्या होता है, बिना बिजली के ये काम नहीं कर सकती। यदि बिजली नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो ये डिवाइस काम नहीं करेगी। इसलिए पूर्णतः किस पे निर्भर होती है, पूर्णतः बिजली पर ही निर्भर होती है। जैसे कि मैं आपको अभी इस स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रही हूँ, यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, यही कारण है। कार्य के लिए विद्युत पर निर्भर रहना पड़ता है इन डिवाइस को, इसके अभाव में कोई भी कार्य संपन्न करने में सक्षम नहीं होता। तो ये होती हैं कंप्यूटर की सीमाएं। क्या क्या होती हैं बताया मैंने आपको, बुद्धिमत्ता की कमी होती है, उसमें कॉमन सेंस नहीं होता है कंप्यूटर में, वो पूर्णतः इलेक्ट्रिसिटी पर ही निर्भर होता है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या है, अपग्रेड और अपडेट, उसे क्या करना पड़ता है, अपडेट और अपग्रेड करना पड़ता है समय समय पर। आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, हमारे मोबाइल को भी हमें समय समय पर अपडेट करते रहना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे समय समय पर अपग्रेड और अपडेट करना ही पड़ता है। ठीक है, यदि ऐसा नहीं किया, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अपडेट नहीं करना है कोई भी चीज़, यदि हमने अपडेट नहीं की तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता। ठीक है, आ गया समझ में अपडेट क्यों करना पड़ता है। अपडेट यदि आपने नहीं किया उस चीज़ को तो फिर वो कार्य करना कम कर देता है, यानी धीमी गति हो जाती है उसकी। आगे बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान समय में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा हो। आ रहा है आपको समझ में कि कंप्यूटर का प्रयोग हर एक जगह पे किया जा रहा है, हर फील्ड में, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों, ठीक है, रेस्टोरेंट, आजकल हर एक जगह पे, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो, किसी भी जगह क्या हो रहा है, कंप्यूटर की सहायता से कार्य हो रहे हैं। ठीक है, तो हर क्षेत्र में यही बोला है कि उसके उपयोग कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, हर क्षेत्र में उनका प्रयोग किया जा रहा है, हर फील्ड में। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग बड़े और विशाल सांख्यिकीय डाटा से सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जनगणना में होता है, जनगणना करने में, क्योंकि जनगणना पूरे देश की होती है, तो क्या होता है, जनगणना काफ़ी बड़ी होती है, पूरे देश की होती है, काफ़ी डाटा होता है उसमें। ठीक है, विशाल संख्याएं होती हैं। तो सांख्यिकीय विश्लेषण में भी क्या होता है, परीक्षाओं के परिणाम में भी इन कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आ रहा है आपको इतना समझ आ गया होगा, समझ आ रहा है क्या सभी को? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपको मैंने जितना भी पढ़ाया है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे आप इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, डेली क्लास चलेगी तो डेली आपको क्लास इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आगे अगले लेक्चर में इसका आगे का पार्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।